गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मानक कोणों के मानों की सारणी। इसमें हम कोड 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 की आपको वैल्यू लिखना सिखाएंगे। यहाँ पे कोण साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन 0 की वैल्यू होती है, हमें केवल साइन की वैल्यू 90 तक याद करेंगे और बाकी सारे मान इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए कैसे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आप यहाँ से देखिए, साइन की वैल्यू हमें 0 से लेकर 90 तक, बस केवल 0 से 90 तक याद कर लेंगे। इसके बाद सारे मान इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं। कैसे? कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम साइन की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू कहाँ है? साइन 90 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हम सारे वैल्यू उल्टी करके कॉस में लिखते हैं। यानी साइन 90 वैल्यू यहाँ पे 1 देते हैं, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसकी कितनी यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। इसको यहाँ से इस तरह से अपोजिट करते हुए लिखते चले जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, यहाँ पे कॉस 60 वैल्यू आ जाएगी 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कॉस 10 लास्ट में कितनी आ जाएगी? कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम साइन की वैल्यू को उल्टा लिखते हुए चले जाते हैं। कॉस 0 वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब हम वैल्यू लिखेंगे टैन की। टैन की वैल्यू लिखने के लिए आपको पता है कि टैन इक्वल टू क्या होता है? टैन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। 1/√2, 1/√2 को इससे भाग देंगे, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे? √3। और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी भी संख्या को 0 में भाग देते हैं तो हमारे कितना आता है? हमेशा 0। और जब हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है? इनफाइनाइट आ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, tan इक्वल टू हमारा होता है साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि हम क्या करेंगे? साइन की जो वैल्यू है उनको कॉस वाली वैल्यू से भाग देंगे तो हमारी क्या tan की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। अब है कॉसेक। मैंने पिछले इसमें बताया था, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी कि साइन की जो वैल्यू उनका अपोजिट करके लिख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इनफाइनाइट। इसी प्रकार से साइन 30 वैल्यू कितनी है? 1/2, यानी कि कॉसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि कॉसेक की वैल्यू हमें निकालने के लिए बस साइन की वैल्यू को अपोजिट करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे। यहाँ पे कितनी 1/√2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √2। यहाँ पर साइन 30 वैल्यू कितनी है? √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। और कॉसिक 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार सेक की वैल्यू देखिए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस की जो वैल्यू है उनको उल्टा करके हम लिख देंगे तो हमारी सेक की वैल्यू निकल आएगी। कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1, यानी सेक 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1, यानी सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है, तो यानी कि सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। इसी प्रकार से कॉस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 है, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। इसी प्रकार से cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। और sec 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 0 की वैल्यू 0 है, तो sec 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। इसी प्रकार से cot की वैल्यू देखिए, cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है, तो cot tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cot 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। cot 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। cot 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। एंड cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसिक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। कॉसिक की वैल्यू लिखने के लिए हम साइन की वैल्यू को क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस के सभी मानों को उल्टा कर देंगे। कॉट की वैल्यू लिखने के लिए हम टैन के मानों को सभी को उल्टा करके लिख देंगे। ये सारे मान निकल आएंगे। अब हमें ये हमारे मान निकल आए, देखिए अब हमारे मान 0 से 90 तक निकल आए। अब हमें मान निकालने हैं 120 से लेकर 180 तक। 120 से लेकर 180 तक लिखने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। साइन में 0 से 90 तक की सारी वैल्यूज लिखी हुई है। 120 से
180 तक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से सारी वैल्यू लिखते जाएंगे। 120 तो साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार से साइन 135 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। साइन 150 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी कि इधर से सारे उल्टे मान करके हमें इधर इस प्रकार लिख देने हैं तो हमारे सारे मान निकल आएंगे। इसी प्रकार से कॉस के मान निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यूज निकालेंगे। कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कॉस 135 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। कॉस 150 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार से tan की वैल्यू निकालने के लिए इधर सारी मार्क पोजिट करके लिख देंगे। यह जगह √3 1 1/√3 और 0 √3 1 1/√3 0। इसी प्रकार से cosec की वैल्यू निकालने के लिए हम जैसे फिर से वैसे ही करेंगे, इधर से सारे मान उल्टे करके लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर इनफाइनाइट। इसी प्रकार से sec के लिए लेंगे तो ये आ जाएगी 2 2/√3 1। इसी प्रकार से cot की वैल्यू निकालेंगे, cot 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना है, वैल्यू तो हमारी सही निकल है, लेकिन हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 120 से लेकर 180 में केवल साइन और कॉस की वैल्यू प्लस में रहती है, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव में रहती है। 120 से 180 के बीच में केवल साइन की वैल्यू प्लस में रहती है और कॉस की वैल्यू प्लस रहती है, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव रहती है। यानी कि सारे मान किसमें आएंगे माइनस में आएंगे। ठीक है,